बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं स्टीम रोस्ट की रेसिपी। और आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है जी, क्योंकि आज की इस वीडियो में इस रेसिपी को बनाने के तमाम सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह सॉफ्ट मक्खन की तरह, बिल्कुल मलाई की तरह नरम बनेगी, बिल्कुल जूसी किस तरह आप इसको बना सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर ऐड किया है जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये भी साबुत लेनी है, और साबुत ही जीरा जाएगा 1 टीस्पून। यहाँ पे जो बड़ी इलायची है, जो काली इलायची होती है, उसके बीज लेने हैं, तकरीबन 1 इलायची के बीज काफ़ी होंगे। और इसके साथ इसके अंदर जाएगा जी जायफल जावित्री, ये देख लें इतनी ही क्वांटिटी में आपने लेनी है, तकरीबन 1 इंच की आपने जावित्री और थोड़ी सी जायफल लेनी है। और यहाँ पे 2 तेज़पात ऐड किए हैं, और इसको हम करेंगे जी रोस्ट तकरीबन 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 2 मिनट के बाद जब इसको फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर बहुत ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम धरधरा सा पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीसना बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं कि आप ब्लेंडर में इसको आपने बिल्कुल नहीं पीसना, आपने इस तरह धरधरा सा थोड़ा मोटा सा पीसना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दौरी का यूज़ किया है। और अब यहाँ पे चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है उसको बना लेना है, ये भी थोड़ा सा मोटे साइज में पीसना था। तो अब यहाँ पे ले ली है जी दही 2 से 3 टेबल स्पून। इस दही में ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अंदर जाएंगे जो खुश्क मसाला जात, लेकिन इससे पहले इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून धड़ा मिर्च। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मिक्स कर देंगे, और ये हमारा जो मसाला है ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा बैटर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जर्दा फूड कलर, ये मस्ट आप ऐड कीजिएगा, इससे प्रोफेशनल लुक आएगी और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और इसको मज़ीद और भी टेस्टी करने के लिए इसके अंदर ऐड करें तकरीबन हाफ लेमन। मसाला रेडी हो गया है। यहाँ पे जो लेग पीस हैं उनको मैंने थोड़े से कट लगा लिए हैं, ये थाई के पीसेस हैं, फुल पीसेस लिए हैं। और देखें अच्छे से कट लगाने के बाद ये मसाला जो है इसके ऊपर हम लगा देंगे, यानी फिल कर लेंगे इन कट्स के अंदर। और ये देखें इस मसाले को थिक रखने की वजह यही थी। और इसकी सबसे अच्छी बात तो ये लगती है इस रेसिपी की कि इसको मैरिनेट करके आपने नहीं रखना, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ में मैरिनेट करके रखते हैं लेकिन उससे जो पानी है रिलीज़ कर देता है। इसके अंदर लेमन है, इसके अंदर मसाला जाता है, इसको हमने मैरिनेट करके नहीं रखना। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। इन पीसेस को स्टीम देने के लिए आप जो सा मर्जी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, पतीला यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है जी प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड किया है तकरीबन 1 इंच तक वाटर के ऊपर ही हम रख देंगे स्टीमर। स्टीमर ना हो, आपके पास कोई स्टैंड हो तो आप वो भी रख सकते हैं, मेरे पास स्टीमर था तो स्टीमर के ऊपर रख देंगे अपने पीसेस को हमने अच्छे से कोट कर लिया था। देखें खूबसूरत कलर है, कलर के साथ इसके ऊपर रख देंगे। अब मैंने इन पीसेस को स्टीम देने के लिए प्रेशर कुकर के अंदर ऐड किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हमने प्रेशर लगा देना है, हमने जस्ट इसके ऊपर सिंपल लिड देनी है। मैंने यहाँ पे लिड इसके ऊपर लिड से इसको कवर किया है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। तो कितना लेवल होना चाहिए स्टीम का वो भी आपको चेक करवा देती हूँ। इसके बाद जब इसके अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये देखिए लिड उठा के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अच्छी खासी जो स्टीम है वो बनना स्टार्ट हो गई है। तो अब जो फ्लेम है बिल्कुल स्लो कर देंगे, दम वाली आंच पे हमने तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाना है। अब 20 मिनट के लिए दम वाली आंच पे इसको कुक करना है, यानी स्टीम देनी है। 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो चुका है, चिकन के पीसेस तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये स्टेप आपने मिस नहीं करना है, इसको ग्रीस करना है ऑयल के साथ। आप चाहे तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मक्खन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जी कुकिंग ऑयल का। इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब हम लिड उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन स्टीम रोस्ट है बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। अभी आप देख लीजिए ये बिल्कुल रेडी है, तकरीबन हमने इसको 30 मिनट के लिए टोटली पकाया है। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बिल्कुल प्रोफेशनल रेस्टोरेंट स्टाइल की। इसके ऊपर टोटली जो मसाला है वो भी अभी तक लगा हुआ है, और जिस तरह हमने ऑयल से ग्रीस किया था वो भी सेम ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको स्टीम नहीं किया बल्कि इसको हमने फ्राई किया है।
वन एंड ओनली टिप, आपने इसको सर्व करने से पहले इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देना है। आप चाहें तो चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अपना जो टेस्ट है वो भी बहुत ही निकल के आता है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त स्टीम रोस्ट हमारा चिकन जो है वो घर में ही हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी कोई भी गेस नहीं कर सकता कि आपने इसको विदाउट ओवन या विदाउट किसी गैजेट के तैयार किया है। तो अब हम इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले इसको चेक करते हैं कि ये अंदर से कितना टेंडर है, कितने अच्छे तरीके से ये जूसी है, कितना मलाई की तरह नरम है। तो चेक करने के लिए इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप इसको सर्व करते हैं, जब आप इसको खाने के लिए उतारते हैं, इसके ऊपर से इसको खोलते हैं तो देखें बिल्कुल ऐसी ही लुक लग रही है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह किसी फ़िश की होती है। बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल मलाई की जैसा मक्खन की तरह नरम है और कितनी आसानी के साथ ये अलग हो रहा है। ये बहुत जूसी है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का इसका जो टेस्ट है वो आता है। और देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही आसानी के साथ हमने कंप्लीट की है। आप भी इस तरह की रेसिपी आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।